हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। ये हमारी इंटीरियर डिजाइनिंग की बिजनेस सीरीज है और ये है डे नंबर 2। और डे नंबर 2 में आज हम सीखेंगे जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं वो क्लाइंट्स कैसे लेकर आते हैं जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आप बिजनेस तो स्टार्ट कर लोगे, लेकिन सबसे मेन चीज है बिजनेस रन कैसे होगा। अगर क्लाइंट नहीं आएगा तो बिजनेस रन नहीं होगा। तो उसके लिए आपके पास क्लाइंट आने चाहिए। अब ऑफिस में बैठकर आपके पास क्लाइंट नहीं आएगा। तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो रियल में इसी तरीके से हर कोई अपने बिजनेस के लिए करता है और आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइंट्स, क्योंकि अगर क्लाइंट्स आपके पास आएगा तो ही आपका बिजनेस रन करेगा। क्लाइंट्स नहीं आएगा तो बिजनेस 1-2 महीने या 1 साल के अंदर ही आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्लाइंट्स कैसे लेकर आए जाते हैं, इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स, जो भी पॉइंट्स कैसे क्लाइंट्स आपको लेकर आने हैं वो रियल में इसी तरीके से वर्क करते हैं। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि क्लाइंट्स आप लेकर आओगे अपने पास तक, अपने ऑफिस तक। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, हर कोई यही प्रोसेस फॉलो करता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जिसमें आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट लगेगी और लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो कि पेड तरीके से भी कैसे क्लाइंट लेकर आए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कि आपने ऑफिस सेटअप किया, अपना बिजनेस स्टार्ट करे हो, क्लाइंट्स कैसे लेकर आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको कुछ भी सर्च करना है, आपको कोई कारपेंटर ढूंढना है, कोई इंटीरियर डिजाइनर ढूंढना है, कोई सर्विस एसी सर्विस के लिए चाहिए, आरओ सर्विस के लिए चाहिए, कोई पीओपी के लिए चाहिए, मतलब जो भी चीज, कोई सोप आप देख रहे हो, कोई रेस्टोरेंट आप सर्च कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले गूगल पर जाते हो ना, उसको सर्च करते हो, उसकी डायरेक्शन देखते हो, उसका एड्रेस देखते हो, उसका नंबर भी वहीं पर मिलता है, उसकी प्रोफाइल वहां पर प्रॉपर होती है, तो वहीं से सारी चीजें होती हैं। अब ये कैसे काम करती है? जब आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो गूगल पर, तो जैसे कि कोई सर्च कर रहा है, आप एक एरिया में, एक दिल्ली शहर में आप बैठे हो, दिल्ली शहर में भी अलग अलग एरिया है, तो आप एक एरिया में बैठे हो तो आप वहां पर क्या लिखोगे? इंटीरियर डिजाइनर नियर मी। ठीक है, एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर नियर मी। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां पर सर्च करते हो तो आपकी जो प्रोफाइल है जिस भी रैंक पर रैंक करेगी वो उसी तरीके से शो होगी। पहले नंबर पे होगी तो पहले नंबर पे शो होगी, दूसरे तीसरा आप देखते हो ना, तो पूरी की पूरी वो लिस्ट आती है उसी तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी और ये काफी इफेक्टिव होती है। आपके पास ना करते भी महीने के, अगर आपके प्रोफाइल पर कम से कम 15-20 रिव्यू भी हो रखे हैं और अच्छे रिव्यू हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिव्यू है, तो आपके पास महीने में, आपको कुछ नहीं करना, महीने में कम से कम 10 से 15 क्लाइंट आपके पास यहां से आराम से आ जाएंगे। तो आपका क्या लगा? आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट लगी, एक बिजनेस प्रोफाइल आपने क्रिएट किए और आपके पास 10 से 15 क्लाइंट इजीली आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी रेटिंग बढ़ेगी, आपके रिव्यू बढ़ेंगे, तो क्लाइंट्स का फ्लो भी उसी तरीके से तेजी से बढ़ने लगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स। देखिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइंट जब ही ट्रस्ट करता है, देखिए क्लाइंट आपको सब जगह ढूंढेगा, वो गूगल पर भी ढूंढेगा, वो इंस्टाग्राम पर भी देखेगा, वो यूट्यूब पर भी देखेगा, आपको फेसबुक पर, एक्स पर, ज्यादातर आपको गूगल पर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हम यहाँ पर सर्च करते हैं। अगर आपकी यहाँ पर प्रेजेंस है तो उसका ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वहां पर आप एक्टिव हो, पोस्ट वहां पर डालें, तो इन पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी चीजें आप डिजाइन करते हो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर पोस्ट करनी पड़ेगी। बिफोर आफ्टर वाली इमेजेस होती हैं, जो भी आप कोई इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, एक्सटीरियर डिजाइन कर रहे हो, तो रेंडर जो इमेजेस होती हैं वो आपको शेयर करनी पड़ेगी। कुछ टिप्स आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। कुछ देखिए, आपको थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली भी होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको, थोड़ी सी नॉलेजेबल चीजें होती है ना इंटीरियर डिजाइनिंग में, कि किस तरह का पेंट करवाना चाहिए, किस तरह की फॉल सीलिंग करवानी चाहिए, क्या। तो थोड़ा इससे क्या रहता है ना, इससे क्लाइंट के साथ एक अटैचमेंट बढ़ती है। वो क्लाइंट देखता है कि अच्छा यार, ये बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो वहां से क्या आता है, क्लाइंट का ट्रस्ट बनता है। उसको आज काम नहीं करवाना, लेकिन 1 साल 2 साल बाद अगर उसको
अपने घर पर इंटीरियर करवाना है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कि यार मैं उनकी वीडियो देखता था, मुझे बहुत अच्छा कंटेंट लगता था, बहुत अच्छी इमेजेस वो रेंडर करके डालते थे, तो मैं भी उन्हीं से अपने घर का डिजाइन करवाऊंगा। तो देखिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब पता सबको होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आज आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट की और कल से आपके पास काम आने लगेगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है और आपकी एक पहचान के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं। तो इसलिए इन सारे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल जरूर आपको क्रिएट करनी है। आपके पास 2-3 महीने 6 महीने बाद आपके पास यहाँ पर काम जरूर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बिल्डर। देखिए बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्डर क्यों होता है? देखिए एक जो बिल्डर होता है वो साल में 2 से 3-4 फ्लैट वो जरूर बनाता है, ठीक है। अब बिल्डर क्या करता है? देखिए बिल्डर किस तरीके से फ्लैट सेल करते हैं, वो एक लग्जरी फ्लैट वहां पर दिखाते हैं, उसका एक लग्जरी इंटीरियर वहां पर करवाते हैं, तो उसी के बेसिस पर उनके फ्लैट इजीली मार्केट में सेल हो पाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको एक इंटीरियर डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बाहर से काम करवाते हो, कोई घर अपने ऑफिस में कोई नहीं बैठाता इंटीरियर डिजाइनर, तो क्या करते हैं वो भी बाहर से काम करवाते हैं, फ्रीलांसर से करवाते हैं, कोई ऐसी फर्म वहां पर ढूंढ लेते हैं जो उनके फ्लैट का इस तरीके से इंटीरियर डिजाइन करती है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके कांटेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब देखिए जो बिल्डर है उसके कांटेक्ट और भी बिल्डर के साथ होंगे। अब इन्होंने एक फ्लैट वहां पर डिजाइन करा है, मतलब बनाया है वहां पर, उसके बाद वो उसका इंटीरियर करते हैं, इंटीरियर करने के बाद और भी बिल्डर आते हैं, देखते कि यार बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है, तो वो क्या कहेगा यार मैंने उनसे डिजाइन करवाया, लो मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, आप भी अपने जो भी फ्लैट बनाते हो, आने वाले फ्लैट है, इन्हीं से डिजाइनिंग करवाना। तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट बेस्ड चीजें चलती रहती हैं, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। देखिए आप 10 के पास जाओगे तो 1 से 2 बिल्डर ऐसे होंगे जरूर आपको काम देंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया साल में 2 से 3-4 फ्लैट वो जरूर बनाते ही बनाते। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्किटेक्ट। देखिए आर्किटेक्ट क्या करते हैं, वो हमारी हाउस प्लानिंग, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, ये सब चीजें करते हैं, लेकिन उनके पास क्लाइंट डायरेक्ट आया हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना घर डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। अब ज्यादातर आर्किटेक्ट खाली डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन जो इंटीरियर का काम होता है वो भी बाहर से करवाते हैं, दूसरी फर्म से करवाते हैं, फ्रीलांसर से करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, आप इनके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। देखिए ये सारी चीजें चलती हैं आपकी कमीशन बेस। अगर आप इनको कमीशन भी अच्छा दे रहे हो, ठीक है, वो आपको काम दे रहे हैं, तो आप उनसे तय कर लीजिए, ठीक है सर इतने काम का इतना % मैं आपको दूंगा, और इस बेस पे वो आपको इजीली काम वहां पर देते हो। इसी तरीके से काम मार्केट में चलता है, क्योंकि हर कोई आर्किटेक्ट अपने ऑफिस में इंटीरियर डिजाइनर नहीं बैठाता, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग की सैलरी थोड़ी हाई होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ज़्यादातर सोचते हैं कि यार हम बाहर से काम करवा लेंगे, अगर हमारे पास क्लाइंट है इंटीरियर डिजाइनिंग की वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है, तो वो क्या करते हो बाहर से या तो उनका कॉन्टैक्ट दे देते हैं या बोलते हैं कि ठीक है मैं काम करवाऊंगा, और वो आपके थ्रू उनका पूरा इंटीरियर डिजाइन वहां पर करवा देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स में काफी कैटेगरी हो जाती है। सबसे पहले सिविल कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं। देखिए सबसे मेन चीज, सबसे स्टार्टिंग तो घर बनाने की वही करते हैं ना, तो उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। इसके बाद जो कारपेंटर होते हैं, इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो क्लाइंट के मतलब थोड़े से रेगुलर काम करते रहते हैं, उनके पास क्लाइंट इनसे काम करवाता रहता है, तो क्लाइंट का इन लोगों पर ट्रस्ट बना रहता है। तो इस बेस पर भी आप यहाँ से काम इजीली आपको मिल जाएगा। और ये मैंने आपको बताया जो कि सारी चीज़ें कमीशन बेस्ड चलती हैं। आपको देखिए डायरेक्ट ऐसे नहीं करने की बात कि सर मैं एक ये इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मुझे आप काम दिले। उनको बोलो कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, इसके बाद आप मुझे काम दिलवाइए, जो भी कमीशन होगा आप एक हम परसेंटेज तय कर लेते हैं, 10%, 15%, 20%, उस तौर पर मैं आपको कमीशन दूंगा। तो वो आपको भागकर काम देंगे, मतलब ज़्यादा काम आपको देंगे। जो ज़्यादा कमीशन देगा वो उन्हीं लोगों को काम प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि काम उनको तो नहीं करना, उनको क्या करना, उनको तो बीच में कमीशन लेना। जो ज़्यादा कमीशन देगा वो उनको काम वहाँ पर दिलवाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फर्नीचर शोरूम। देखिए फर्नीचर शोरूम्स में ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब अपने घर का इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं वो तो सबसे पहले वो मार्केट में भी निकलते हैं, कुछ फर्नीचर्स देखते हैं, हम कैसा फर्नीचर प्लेस। अभी वो लेने नहीं गए, मतलब वो फर्नीचर लेने नहीं गए, वो एक इंक्वायरी करने गए, क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, क्या रेट पड़ेगा, ठीक है। तो वो इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि यार आप ये चीज़ें डिज़ाइन करते हो, तो कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, मुझे अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर ये फर्नीचर उसी तरीके से सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ से भी आपको अच्छे कॉन्टैक्ट मिलते हैं, और काफ़ी लोग इन शोरूम के थ्रू, देखिए फर्नीचर शोरूम जो होते हैं ना कम नहीं होते। आप एक मार्केट में निकलोगे ना तो लाइन से आपको दुकानें मिल जाएंगी, लाइन से शोरूम, आपको बड़े बड़े शोरूम मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर आप अपनी पकड़ बना लेते हो तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे बड़े क्लाइंट आपको मिलते हैं, और यहाँ से आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
मॉड्यूलर किचन शोरूम। देखिए अब ये मॉड्यूलर किचन शोरूम्स क्या होते हैं, आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं अपने घर में, उसमें मेन होता है किचन, और सबसे ज़्यादा बजट भी हमारे किचन का ही होता है। अगर हमारे घर में 5 लाख का बजट है ना, 2 से 2.5 लाख रुपए खाली हमारे किचन में लगते हैं, ठीक है। किसी का 10 लाख है तो 3-4 लाख रुपए तो वो किचन में लगा लेते हैं। तो इसी बेसिस पर काफ़ी कंपनी ऐसी हैं जो खाली उनके घर का मॉड्यूलर किचन ही बनाती है, वो असेंबल करती है उसी तरीके से। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो मॉड्यूलर किचन तो बनवा रहे हैं, लेकिन वो उस डिज़ाइनिंग को वो देखना चाहते हैं किस तरीके से हम हमारी वो किचन लगेगी बन के हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम शोरूम में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुला स्पेस होता है, बड़ा होता है, लेकिन हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग वो सेट बैठेगी या नहीं बैठेगी, वो कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा। तो उसके लिए काफ़ी क्लाइंट्स डिमांड करते हैं कि सर पहले मेरा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप उसका एक इंटीरियर डिज़ाइन करवाओ, इस तरीके का किचन डिज़ाइन करवाओ, उसके बाद मैं यहाँ पर आप मेरे घर पर काम करना, ये मॉड्यूलर किचन वहाँ पर असेंबल करना, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर से भी आपको अच्छे क्लाइंट मिलते हैं और बड़े क्लाइंट मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी डीलर। देखिए प्रॉपर्टी डीलर भी बहुत अच्छा सोर्स है क्लाइंट लाने का। कैसे? देखिए प्रॉपर्टी डीलर एक एरिया में बैठता है, उसकी अपने एरिया में काफ़ी अच्छी पकड़ होती है। कोई उनसे फ्लैट खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, तो उनका एक ट्रस्ट बन जाती है कि यार इन्होंने हमें अच्छा फ्लैट दिलाया, इन्होंने हमें अच्छा घर दिलाया, तो इन्हीं से बात करते हैं कि यार कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हो आपके नॉलेज में तो हमें बताइए। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पर काम मिलेगा, काफ़ी बड़े क्लाइंट आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए यही सोर्स होते हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, यही सोर्स होते हैं क्लाइंट लाने के, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, और कोई सोर्स है भी नहीं मार्केट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोसाइटी नेटवर्किंग। देखिए सोसाइटी में अगर आपका नेटवर्क बन जाए, देखिए सोसाइटी में क्या होता है ना, हर तरह के एक नेटवर्क होते हैं। अगर वहाँ पे आपकी थोड़ी सी पकड़ अच्छी हो जाए तो वहाँ से आपको, देखिए अब एक सोसाइटी में आप देखोगे तो कम से कम 200, 300, 400 फ्लैट आपको देखने को मिलते हैं एक ही सोसाइटी के अंदर। अब उन 400 में से हर महीने 2, 3, 4 क्लाइंट को रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है किसी न किसी चीज़ की। किसी को प्लम्बर की पड़ती है, किसी को कारपेंटर की पड़ती है, किसी को इलेक्ट्रीशियन की पड़ती है, किसी को एसी वाले। तो उन सोसाइटी का एक ग्रुप होता है, ठीक है। उस ग्रुप में आप अगर वहाँ पर जुड़ जाओ, ठीक है। देखिए मैंने फिर आपको बोल रहा हूँ, आपको अगर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ चीज़ें करनी है ना, तो आपको वो थोड़ा कमीशन बेस्ड चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। आप कहोगी सर अब कमीशन दे रहे हो तो मतलब पैसा दे रहे हैं। एक घर बैठे, देखिए एक होता है कि रेगुलर पैसा लगाना क्लाइंट लाने के लिए, और एक चीज़ होती है कि एक बार आपने किसी को कमीशन दिया काम के अकॉर्डिंग, या किसी चीज़ में जुड़ने के लिए पैसा दिया है, तो वहाँ से आपको फिर रेगुलर काम भी अगर यहाँ पर आप जुड़ जाते हो तो आपके पास काफ़ी काम होगा। काफ़ी लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि हर महीने कोई ना कोई अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइन जरूर करवाते हैं, और सोसाइटी के जो लोग होते हैं कम से कम 10-12 लाख रुपए का उनका बजट होता ही होता है। तो आप अगर डिज़ाइनिंग का उनसे 1 लाख रुपए भी चार्ज करते हो तो ईजिली आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए जो सोसाइटी में अगर आपका नेटवर्क वहाँ पर बन गया ना, तो आपके पास क्लाइंट की कमी नहीं होगी। देखिए इस सर्विस के बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि इंटीरियर डिजाइनिंग में इस तरह की सर्विस भी मार्केट में चलती है। अब ये काम कैसे करती है? देखिए जो क्लाइंट होता है उसके घर पर पहले से इंटीरियर हो रखा है। अब आप कहोगे सब इंटीरियर हो रखा है तो फिर हमारा क्या काम है? देखिए यहीं पर मेन काम है और यहीं पर अच्छी कमाई होती है। कैसे? कि क्लाइंट के घर पर पहले से इंटीरियर, वो एक फ्लैट परचेज कर रहा है, उसमें सारी चीजें परफेक्ट हैं, ठीक है। अब वो इंटीरियर जो उनके फ्लैट पर हो रखा है वहां पर, अब वो एक ऐसे एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर को वहां पर हायर करेंगी, ऐसी सर्विस उनसे लेगी कि मेरे फ्लैट पर जो इंटीरियर हो रखा है मुझे उसकी एक ऑडिट सर्विसेज यहाँ पर प्लान करनी है। मतलब कि मुझे देखना है कि मेरे घर पर जो इंटीरियर है उसकी क्वालिटी कैसी है, पेंट क्वालिटी कैसी है, जो टेक्सचर है, वो फिनिशिंग कैसी है, उनकी लाइफ कितनी है, साथ ही कोई मेरा जो एरिया कोई कहीं कहीं पर वेस्ट तो नहीं है, स्टोरेज एकदम परफेक्ट है क्या। तो इस तरह की सर्विसेज भी होती है। और ये इस तरह की जो इंटीरियर डिजाइनर जो काम करते हैं वो 1 आवर का 5,000, 6,000, 10,000 रुपये तक चार्ज करते हैं कि हम आपके घर पर आएंगे। पूरी एक जो सर्विस होती है कि ठीक है हम आएंगे तो हम आपसे ये 10,000 रुपये हमारी ये फीस है। तो आप वहां पर क्या 1-2 घंटे का काम होता है और वहां पर आपको अच्छी कमाई इजीली आपकी हो जाती है। तो इस तरह की सर्विस भी मार्केट में चलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एयरबीएनबी एंड रेंटल प्रॉपर्टी ओनर्स। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने जो फ्लैट्स होते हैं उनके जो अलग प्रॉपर्टी होती है उनको एयरबीएनबी पर वो रेंट के लिए, या जो कोई स्टे करते हैं आके, या जो रेंटल प्रॉपर्टी आती है तो वहां पर वो उनको रेंट के लिए होटल के थ्रू वो क्या करते हैं, वहां पर वो अपने
फ्लैट वहाँ पर रेंट पर देते हैं, है ना, जैसे कि हम कहीं वैकेशन पर जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इस तरह के फ्लैट अब अगर आप सिंपल होगा तो कोई भी उसको नहीं लेगा, वहां पर कोई स्टे नहीं करेगा, कोई रेंट पर नहीं लेगा। तो वो क्या करते हैं, उसका एक अच्छा सा इंटीरियर करवाते हैं, क्योंकि इंटीरियर के बेसिस पर जो प्रॉपर्टी हो इजीली रेंट आउट हो जाती है। तो इन लोगों के साथ आप जुड़ सकते हो, इन जो रेंटल प्रॉपर्टी करते हैं, तो वो कुछ कुछ टाइम बाद कि 2-3 साल बाद वो अपनी प्रॉपर्टी का बार बार इंटीरियर चेंज करवाते रहते हैं। तो इस यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग ईजिली आपकी हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लग्जरी सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप। देखिए, जो लग्जरी सोसाइटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है कि एक सोसाइटी का एक ग्रुप होता है पूरे का पूरा, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो सोसाइटी के लोग होते हैं, वो उस ग्रुप में रहते हैं। अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं। तो जिसकी नॉलेज में जो भी लोग हैं तो वहाँ उनको रेफरेंस दे देते हैं। मैंने फिर आपको बोला इन व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हो, इन सोसाइटी में कैसे नेटवर्क बना सकते हो। जो गार्ड होते हैं, ठीक है, जो उस सोसाइटी में कुछ मेंबर्स होते हैं या अलग अलग तरह के जो लोग वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू आप इन सोसाइटी में आप जुड़ सकते हो और अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। अगर इन सोसाइटी में आपका नेटवर्क बन जाए ना, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये वो चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, कमीशन बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन हम इनको जीरो इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, क्योंकि एक बार आपको जाना है, मिलना है, कन्वर्सेशन करनी है इन लोगों के साथ, उसके बाद काम आ रहा है तो कमीशन दो, वो काम दिला रहा है तो कमीशन दो, क्योंकि काम आएगा उसके बेस पे आप पैसा दे रहे हो, तो आपकी जेब से कुछ नहीं, आपने कमाया और वहां से दिया है आपने, ठीक है। अब देखिए, अब पेड तरीके से कैसे कर सकते हो। देखिए, आप एड के थ्रू क्लाइंट्स को लेकर आ सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम एड, फेसबुक एड, ठीक है, या गूगल पर आप डायरेक्ट एड चला सकते हो। तो वहां पर वो मार्केटिंग हो जाती है, वहां पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। या कुछ कंपनी ऐसी है जो कि खाली इंटीरियर डिजाइनर के लिए ही काम करती है, वो क्या करती है, उनके लिए एड रन करती है, उनकी कंपनी के लिए क्लाइंट लेकर आती है, उनसे वो खुद ही क्लाइंट से बात करते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंटीरियर करवाना है, कितना एरिया है, कितना बजट है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर वो मीटिंग के लिए तैयार होता है क्लाइंट, तो ही वो कंपनी, वो जो एजेंसी है, वो आपको उस क्लाइंट का नंबर देगी कि ठीक है, इनके साथ मीटिंग फिक्स होगी, अब आप जाओ, आपके जो रेट है इनसे बात करो और क्लाइंट को कन्वर्ट कर लो। तो इस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हो। देखिए, क्लाइंट आप ला सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है, घर बैठे या ऑफिस ओपन करके आपके पास क्लाइंट डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। या अभी आपका नाम इतना बड़ा नहीं है, आपको अभी आपका नाम इतना बड़ा नहीं है, आपको लोग इस तरीके से नहीं जानते कि आपके पास वो डायरेक्ट आ जाएंगे, इसलिए पहले आपको इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आपके पास क्लाइंट आएंगे। इसके अलावा और कोई भी सोर्स नहीं है क्लाइंट लाने का, यही मेन सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको किस तरीके से फ्री में आप क्लाइंट भी ला सकते हो और कैसे आप पैसा लगा के एड कैंपेन के थ्रू, एजेंसी के थ्रू जुड़कर भी आप क्लाइंट ला सकते हो, ठीक है। अब वो आप डिपेंड आप पे करता है कि आप पैसा लगाना चाहते हो या स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करोगे तो क्लाइंट धीरे धीरे आने लगते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हो, उसके बारे में आप बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग में भी आप काम कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना एक बिजनेस रन कर सकते हो। 1-2 महीने की आपकी मेहनत होगी, 1-2 महीने क्या पता आपकी कमाई ना हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1-2-3-4 क्लाइंट का फ्लो आपका बनने लगेगा। और जैसे 3-4 क्लाइंट आपके पास हर महीने भी आ रहे हैं, तो आपकी एक अच्छी खासी इनकम वहां पर जनरेट होने लगेगी और आपका माइंड उसी तरीके से तेजी से दौड़ने भी लगेगा। और उसके बाद आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने ब्रांड को और भी ज्यादा बड़ा यहाँ पर बना सकते हो। अगर आप भी एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो, तो आप हमारा लाइव कोर्स इंटीरियर डिजाइनिंग का आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज जो होती है इंटीरियर डिजाइनिंग की वो भी आपको बताई जाती है, प्रैक्टिकल जितनी भी थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, साथ ही जो सॉफ्टवेयर कवर किए जाते हैं, साथ ही बिजनेस की नॉलेज, फ्रीलांसिंग में काम कैसे करना है, जॉब में किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे ग्रोथ मिलेगी, हर एक चीज आपको डिटेल में वहां पर सिखाई जाती है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो और अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।